नमस्कार, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम 15 मई के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर चर्चा करेंगे। 15 मई के करंट अफेयर्स देखने से पहले आइए हम फटाफट ऑनलाइन फॉर्म में रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का। 12 मई को भारतीय नौसेनाओं ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के नौसेनाओं के साथ पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? आंसर है इसका इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। किस बैंक ने भारत भर में अपनी सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ये किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। इस सुविधा के तहत बैंक अपने ग्राहकों को उनके बचत खाते, चालू खाते के अंतिम 10 अंकों के रूप में पसंदीदा नंबर चुनने की अनुमति देगा। किस राज्य के सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता के आर गौरी अम्मा का 102 वर्ष के आयु में निधन हो गया? अभी हाल ही में केरल के प्रसिद्ध और वरिष्ठ नेता के आर गौरी अम्मा का निधन हो गया। यह केरल सरकार की एकमात्र जीवित सदस्य थी। 12 मई 2021 को नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। यह प्रतिवर्ष किसकी जयंती को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो नर्स दिवस हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाते हैं। इन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। वह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक और ब्रिटिश समाज सुधारक थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल शुरू किया है? ये किया गया है पेटीएम के द्वारा। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में स्थित है एवं इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। किसे ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है IREDA नामक एक संस्थान है जिसे हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड कहते हैं। अभी हाल ही में चीन ने किस पर्वत पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है इसका माउंट एवरेस्ट। चीन ने यह निर्णय तब लिया है जब नेपाल की ओर से चढ़ने वाले कई पर्वतारोही में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी स्पेस एजेंसी डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी? तो ये करेगी एलन मास्क की स्वामित्व वाला कंपनी स्पेस एक्स। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? आंसर है इसका डॉक्टर हर्षवर्धन। और यह आर्कटिक विज्ञान का तीसरा मंत्री स्तरीय वार्ता थी और यह आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूत विनेश कलड़ा का कोविड-19 से मौत हो गई। ये अभी किस देश में वाणिज्य दूत थे? आंसर है इसका अफगानिस्तान। ये विदेश सेवा करने वाले पहले भारतीय थे जिनका कोविड-19 संक्रमण से मौत हो गई। किसे भारत में नए अंतरिम अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अभी हाल ही में डैनियल स्मिथ को। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का क्या नाम है? आंसर है इसका मेफ्लावर 400। इस मानव रहित पोत को IBM के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर द्वारा बनाया गया है। भारत में डिजिटल वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? सही आंसर है इसका नीति आयोग। चर्चा में रही अल आस्का मस्जिद किस देश से संबंधित है? अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है ये मस्जिद और ये इजराइल से संबंधित है। यह मस्जिद जेरूसलम में स्थित है और यह मक्का मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। निम्न में से किसने वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 जीता? ये जीता है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। म्यूकोरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं, इससे निपटने हेतु देश की पहली म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। इस प्रकार की बीमारी कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों में देखने को मिलती है और यह मुख्यतः आंख को प्रभावित करती है।
मध्य अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी किया गया है राम करण वर्मा को। हाल ही में भारत स्विट्जरलैंड वार्ता का चौथा संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली आयोजित हुई। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की? आंसर है अजय सेठ। अजय सेठ वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले के मंत्री हैं। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पुमोरी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? आंसर है बलजीत कौर। अभी हाल ही में बलजीत कौर नेपाल में स्थित पुमोरी की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है अरुण कुमार सिंह। प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार होमन बोरगोहेन का 88 साल की आयु में निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? होमन बोरगोहेन असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। हाल ही में पाम गोसल किस देश की पहली महिला सिख सांसद निर्वाचित हुई है? आंसर है स्कॉटलैंड। किस महिला को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मनीषा कपूर को। किस देश ने अपने गूगल पे यूजर्स को भारत और सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है? आंसर होगा इसका अमेरिका। हाल ही में लॉन्च पुस्तक एलिफेंट के लेखक कौन हैं? एलिफेंट पुस्तक के लेखक हैं पॉल पिकरिंग। 16 मई 2021 को मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान तोकते दस्तक देगा। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? इस चक्रवात का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख मार्टिन ग्रिफ्ट्स को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा? आंसर है इसका भारत। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत को वर्ष 2020 में कुल 83 बिलियन रेमिटेंस के रूप में प्राप्त हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 0.2% कम है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्कीम एवं हिम केयर के तहत प्राइवेट अस्पताल में कोविड मरीजों को मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। आज के रिवीजन का आखिरी प्रश्न है, किस राज्य ने सीजीटी का वेब पोर्टल की शुरुआत की है? आंसर है छत्तीसगढ़। यह वेब पोर्टल अपनी हेल्प डेस्क टीम के जरिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इससे उन लोगों को आसानी होगी जिसके पास मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं 15 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहला ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG बैठक की अध्यक्षता किसने की? अजय सेठ, अपूर्वा चंद्रा, निर्मला सीतारमन या फिर जयशंकर प्रसाद? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अपूर्वा चंद्रा। ब्रिक्स में कुल 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की 2021 की अध्यक्षता भारत करेगा, जबकि 2020 की मेजबानी रूस ने किया था। हाल ही में किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनोइड पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अमेरिका, भारत, जापान या फिर चीन? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन सिंथेटिक कैनबिनोइड के निर्माण, तस्करी और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सिंथेटिक कैनबिनोइड मानव निर्मित एक रसायन है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के RBI अधिनियम की दूसरी सूची से बाहर कर दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी विलास बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक लिमिटेड में विलय होने के बाद उसे RBI के अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। RBI अधिनियम की दूसरी सूची में शामिल बैंक को अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में जाना जाता है।
बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? रवि शास्त्री, रमेश पवार, जय शाह या फिर सौरभ गांगुली? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रमेश पवार। रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के कोच हैं, जबकि जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। वहीं सौरभ गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। बेरिक्स मैपलक्रॉफ्ट द्वारा जारी पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 में भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है? लखनऊ, भुवनेश्वर, दिल्ली या फिर मुंबई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले स्थान पर जकार्ता, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर चेन्नई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 100 सबसे संवेदनशील शहर में भारत के 43, चीन के 37, कुल मिलाकर 100 में से एशिया के 99 शहर शामिल हैं। इसमें कुल 576 शहर को शामिल किया गया था। हाल ही में अमेरिका के टेक्सास के सांसदों ने हार्ट बीट बिल पारित किया है, जो चर्चा में है। यह बिल किससे संबंधित है? बच्चों के पोषण से, गर्भपात से, महिला सशक्तिकरण से या फिर कोविड-19 से? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गर्भपात से। इस विधेयक के तहत 6 हफ्ते के बाद गर्भपात कराने पर रोक लगाया जाएगा। किस भारतीय को वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण में विशिष्ट योगदान के लिए व्हिटली फंड फॉर नेचर संस्था द्वारा ग्रीन ऑस्कर अवार्ड या व्हिटली अवार्ड दिया गया? शकुंतला हरक सिंह, कुतुबुद्दीन ताहिरा, सस्मिता लेंका या फिर नुकलू फॉर्म? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नुकलू फॉर्म। नुकलू फॉर्म नागालैंड के हैं और इसे नागालैंड के अमूर फाल्कन मैन के नाम से भी जाना जाता है। नुकलू फॉर्म वन्य जीव के संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भी कार्य करते हैं। किसे सूरीनाम में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? रामकरण वर्मा, एस बालचंद्रन, अजय बिसारिया या फिर तरनजीत सिंह संधू? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एस बालचंद्रन। रामकरण वर्मा को अभी हाल ही में अफ्रीकी गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अजय बिसारिया कनाडा में भारतीय राजदूत हैं और तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। सूरीनाम से आपको एक चीज याद दिला देते हैं। इस बार 16वें प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के ही राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। 16वें भारतीय प्रवासी दिवस का थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। प्रत्येक वर्ष हम 9 जनवरी को महात्मा गांधी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? जे सुब्रमण्यम, चेतन भगत, के रघुथमन, एस बालचंद्रन? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, के रघुथमन। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 मई, 12 मई, 15 मई या फिर 10 मई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 का विषय है परिवार और नई तकनीक, फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत। इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर जबकि इंग्लैंड तीसरे स्थान पर काबिज हैं। अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत पुदुचेरी 100% पाइपलाइन कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? 2019, 2018, 2020 या फिर 2017? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 2019। हर घर जल योजना को सबसे पहले पूरा करने वाला देश का पहला राज्य गोवा था। केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक हर घर जल की लक्ष्य का प्राप्ति रखा गया है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट में कौन शीर्ष पर हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कोनारो मैकग्रोर। ये मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं और ये आयरलैंड
के रहने वाले हैं। किस देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन कोलोनियल पाइपलाइन पर साइबर हमले के बाद आपातकाल की घोषणा की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। आइए देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न को। कौन 2021 के ब्रिट अवार्ड में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार बनी? टेलर स्विफ्ट, मार्गेटो, जेम्मा वार्ड, जेइसा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, टेलर स्विफ्ट। आइए अब हम आपको 2021 में प्रदान किए गए 5 महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित प्रश्न का रिवीजन कराते हैं। प्रश्न है, लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 में किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 में किसने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने, और ये जापान की टेनिस खिलाड़ी है। वर्ष 2021 का अर्लाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार गीता मित्तल को दिया गया है। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। किसे 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया है सिंगर पिंक को। आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न को देखते हैं। किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ये किया गया है मारिया रेसा को। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 16 मई के करंट अफेयर्स के साथ।